guys, me Mrs. Nitu Mata. My today's topic is the question tag. Firstly, I want to discuss you. Firstly, I want to tell you what is a tag. Tag होता क्या है? See here, this is a tag. Tag जिस तरह से हम धागे के साथ किसी भी चीज़ को बांधते हैं तो वो जो हमारे पेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टाई हो जाते हैं, उसको टाई कर देते हैं। लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है? क्वेश्चन टैग। इट मीन्स हम क्वेश्चन को टैग कर रहे हैं, उसके साथ बांध रहे हैं। सी हियर, फर्स्टली आई वांट टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन टैग। द शॉर्ट क्वेश्चंस, सी हियर, द शॉर्ट क्वेश्चंस टैग्ड ऑन द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट के साथ जब उनको टैग किया जाता है, बांधा जाता है फॉर कन्फर्मेशन, पक्का करने के लिए, जानने के लिए, आर नोन एज क्वेश्चन टैग्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग्स। आई एम हैविंग सम पॉइंट्स हियर। द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज हियर, द क्वेश्चन टैग्स कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स। क्वेश्चन टैग 2 वर्ड से मिलकर बनता है। इसमें हम सिर्फ 2 ही वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सी हियर इन माई एग्जाम्पल, इज नॉट ही, इज नॉट 1 वर्ड, ही 2nd वर्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट, द सब्जेक्ट ऑफ बोथ द क्वेश्चन टैग एंड द स्टेटमेंट। हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, सी हियर, स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग, दोनों का जो सब्जेक्ट होगा वो सेम होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम, और इसका सब्जेक्ट मैंने क्या लिया? ही। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि मैंने राम नहीं लिखा, लेकिन मैंने ही लिखा। क्वेश्चन टैग के अंदर हम क्या करते हैं? हम जो है उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे राम का प्रोनाउन क्या था? ही। इज इट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ द मेन सेंटेंस हैज़ एन एक्सलरी वर्ब। अगर मेन सेंटेंस के अंदर एक एक्सलरी वर्ब होती है, एक्सलरी वर्ब होती है लाइक इज एम आर, वाज वर, हैज़ हैव, हैड, द एक्सलरी वर्ब इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग। जो एक्सलरी वर्ब हमारी स्टेटमेंट के अंदर आई थी वही एक्सलरी वर्ब हमारी रिपीट होगी। किस में रिपीट होगी? क्वेश्चन टैग के अंदर। सी हियर, हियर इज एन एक्सलरी वर्ब इज। एक्सलरी वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है? इज। वही एक्सलरी वर्ब हमारी क्वेश्चन टैग के अंदर क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। मैंने सेम इज यहाँ पर भी यूज़ की और क्वेश्चन टैग के अंदर भी इज मैंने यूज़ की। इज इट क्लियर? आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, शी इज़ ए डॉक्टर, इज नॉट शी। शी, यहाँ पर आप मेरा सब्जेक्ट क्या है? शी। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने सब्जेक्ट को कैसे रिपीट किया। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग में भी मैंने शी किया। अगर यहाँ पर प्रोनाउन है तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में भी आपका जो है प्रोनाउन सेम आएगा। लेकिन अगर शी की जगह यहाँ पर सीता होता, यहाँ पर आपका नेम आए चाहे प्रोनाउन आए, लेकिन क्वेश्चन टैग के अंदर हम उसका प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, वरुण हैज़ गोट ए कार। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वरुण। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही देखते हैं। वरुण का सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन टैग के अंदर जाके क्या बन जाएगा? ही। अब उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट आपको एक्सलरी वर्ब के बारे में बताया था। एक्सलरी वर्ब जो होती है वो रिपीट होती है। एक्सलरी वर्ब यहाँ पर मैंने क्या यूज़ की? हैज़। और यहाँ पर भी हमारा एक्सलरी वर्ब क्या यूज़ हुआ है? हैज़। इज इट क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ़ द मेन सेंटेंस डज नॉट हैव एन एक्सलरी वर्ब। अगर मेन सेंटेंस मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है, मेन सेंटेंस के अंदर एक्सलरी वर्ब नहीं होती, द क्वेश्चन टैग यूजेज एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू। अभी मैंने आपको समझाया था अगर एक्सलरी वर्ब इज एम आर, वाज वर होती है तो हम उसको रिपीट कर देते हैं। लेकिन अगर जिन सेंटेंसेस के अंदर एक्सलरी वर्ब नहीं होती तो हम उसमें क्या करते हैं? हम उस टेंस उस सेंटेंस के अंदर जो टेंस यूज़ हो रहा है ना, उसके लिए क्वेश्चन टैग यूजेज एन एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू। तब हम डू की फॉर्म्स यूज़ करते हैं उसके अंदर। डू की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? डू, डज, डिड। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, दे लिव इन ए बिग हाउस, डज नॉट दे। अब सी हियर, यहाँ पर आपका कोई भी एक्सलरी वर्ब यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? लिव। लिव यूज़ हुआ है। लिव हमारा कौन से सेंटेंस, इस जो लिव है इस सेंटेंस के अंदर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने टेंसेस के अंदर किया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वहाँ पर हम उसका क्वेश्चन टैग के अंदर क्या यूज़ करेंगे? एप्रोप्रिएट फॉर्म डू की यूज़ करेंगे, डू ही आएगी।
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो खाली। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस दिया हो, यहाँ पर स्टडीज़ है, आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एस और ई एस है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हम उसका डू की फॉर्म लेंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे, डू की फॉर्म। यहाँ पर एस और ई एस की वजह से डज आई। क्यों डज आई, यहाँ पर हमारा एस और ई एस नहीं था इसलिए डू आया। यहाँ पर हमारा एस और ई एस है तो हमारा डज के अंदर ई एस है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट फॉर्म डू की कौन सी ली, डज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट टू द लाइब्रेरी यस्टरडे। अब यहाँ पर आप देखिए कौन सी फॉर्म आई है, सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस थी। जहाँ पर खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वहाँ डू की फॉर्म डू आएगी। जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस दिया होगा तो हमारा जो है वर्ब की डू की फॉर्म कौन सी आएगी, डज। लेकिन यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म दी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हम डू यूज़ करते या डज यूज़ करते, लेकिन सेकंड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म में हम डू की फॉर्म डिड यूज़ करेंगे। डू डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वेंट है तो हमने क्या यूज़ किया, डिड। आपको बस इतना ही याद करना है कि फर्स्ट फॉर्म हो तो डू या डज आएगा, सेकंड फॉर्म हो तो हमारा क्या आएगा, डिड आएगा। फिफ्थ पॉइंट, द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग रिमेन्स द सेम। टेंस हमारा सेम रहेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर हमारा टेंस सेम रहा था, तो टेंस हमारा सेम रहेगा कि जो हमारा स्टेटमेंट के अंदर टेंस था फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने उधर भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, अगर इधर सेकंड फॉर्म है तो उधर भी हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की। इज इट क्लियर। सिक्स पॉइंट, द पॉजिटिव स्टेटमेंट टेक्स ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। हमारा जो क्वेश्चन टैग पीछे हमने लगाया ना, अभी आपने नट लिखा हुआ देखा था लेकिन मैंने उसको आपको एक्सप्लेन नहीं किया, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। जहाँ हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, मतलब जहाँ पर नोट यूज़ नहीं होगा, उसका जो क्वेश्चन टैग होगा ना उसमें नोट आएगा, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एंड ए नेगेटिव स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव होगी मीन्स अगर जिसमें नोट दिया जाएगा, टेक्स ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, वो जो है स्टेटमेंट जो है हमारी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, मतलब उस क्वेश्चन टैग के अंदर नोट नहीं आएगा। सी हियर एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। आपने देखा यहाँ पर हमारा नोट नहीं लगा हुआ, तो जिस स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव होती है उसका क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव आता है, नट। नेगेटिव कैसे लगाना है, नट। आपने नोट नहीं लगाना, नट इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पर हमारी कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं दी हुई थी, प्ले दिया हुआ है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, उसके लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपने क्या लेना है, डू की फॉर्म डू लेनी है। लेकिन यहाँ पर हमारा नोट नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए हमने हमारा जो नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर नेगेटिव, डू नॉट डे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट फ्रेंच। अब ये हमारी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। सी हियर, नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स यहाँ पर नोट दिया है और इसका जो क्वेश्चन टैग है वो अब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, मतलब यहाँ पर अब नोट नहीं लगेगा। अगर यहाँ नोट है तो यहाँ पर नट नहीं आएगा, अगर यहाँ पर हमारा नोट नहीं दिया है तो हमारा यहाँ पर नट आएगा। अपोजिट हो जाता है उसका क्वेश्चन टैग, जो है स्टेटमेंट के अपोजिट हो जाएगा। इज इट क्लियर। इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव्स आर यूज्ड, हैव नॉट, आर नॉट, इज नॉट। हम इसके नोट जैसे हम वैसे क्या लिखते हैं, हैव नोट, इस तरह से लिखते हैं ना, हम इसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे, हैव नॉट। इज इट क्लियर। अब वैसे हम क्या लिखते हैं, इज नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म, हर एक का शॉर्ट फॉर्म लेना है हमने, नोट को नट लिखना है, इज नॉट। इज इट क्लियर। क्वेश्चन टैग्स विद मोडाल्स, हमारी मोडाल वर्ब्स होती हैं उनके साथ क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। वी कुड, अब ये हमारी स्टेटमेंट पूरी की पूरी है, लेकिन हम इस चीज़ को पहले से हमें ये 2 वर्ड्स चाहिए होते हैं स्टेटमेंट के, और इसी को हमने चेंज करना होता है। वी कुड विन ए ट्रॉफी, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें एक सब्जेक्ट से मतलब होता है और एक वर्ब से मतलब होता है, लेकिन यहाँ हमारी वर्ब कौन सी है, मोडाल वर्ब है। वी कुड,
अभी आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेम रहेगा क्वेश्चन टैग में भी और स्टेटमेंट में। यहाँ वही है तो यहाँ पर भी वही आया। यहाँ हमारा नोट नहीं दिया, आपने देखा कि यहाँ पर हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन हमारी मोडाल वर्ब कुड दी है, तो हमारा कुड भी रिपीट हुआ। लेकिन यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कुड नॉट वही। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन नॉट चीट मी। अब यहाँ पर हमारा देखिए स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ 2 वर्ड्स को ले रहे हैं, सब्जेक्ट को ले रहे हैं और मोडाल वर्ब को ले रहे हैं। यू कैन नॉट चीट मी। अब जो हमारा आंसर है, क्वेश्चन टैग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे? हम सेम मोडाल वर्ब को उठाएंगे कैन। लेकिन यहाँ पर अब हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनाया क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव थी, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। थर्ड, कबीर शुड वर्क हार्ड। कबीर हमारा बॉय है, इट मीन्स अब हम इसको सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ये बॉय है, बॉय का प्रोनाउन क्या होता है? ही। और ये हमारा मोडाल वर्ब शुड दिया है और यहाँ पर नोट हमें नहीं दिया, तो हमने क्या करना है? इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। हमने क्या किया? शुड, मोडाल वर्ब को उठाया, सेम एक्सिलरी वर्ब हो या मोडाल वर्ब वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉजिटिव था और यहाँ पर हमने क्या किया? नेगेटिव बनाया, शुड नॉट। और उसके बाद हमने क्या लिया? प्रोनाउन हमारा सेम रहा। कबीर के कारण हमारा प्रोनाउन क्या रहा? ही। अब ये थोड़ा अलग सा है, इसको समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। आई एम को हम किस में चेंज करेंगे? आर नॉट आई। आर नॉट आई। लास्ट में हमें क्वेश्चन टैग है, इसी वजह से लास्ट में हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। एम को हमने वैसे हमारा एक्सिलरी वर्ब सेम रहता था, लेकिन सिर्फ एम ऐसा वर्ड है जिसको जो है हमारा क्वेश्चन टैग में बदलते हुए हम उसको आर में चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? आर नॉट आई, इसको हम प्लूरल्स में काउंट करते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर जो है आर नॉट आई यूज़ कर रहे हैं। एम नॉट आई रॉन्ग आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज आर नॉट आई। इज इट क्लियर? इम्पेरेटिव्स के अंदर क्या होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर टू समवन आफ्टर ए पॉजिटिव कमांड। जब हमारी पॉजिटिव कमांड हो, वी कैन यूज़ बोथ। हम उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग भी लगा सकते हैं और पॉजिटिव भी। विल यू, वॉन्ट यू। लेकिन हमारा एक्सिलरी वर्ब विल ही रहेगा, नेगेटिव के लिए वॉन्ट। इज इट क्लियर? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो हम क्वेश्चन टैग की एक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे वो विल यूज़ करेंगे पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए वॉन्ट यूज़ करेंगे, सभी में। और हमने यू क्यों लिया? यू क्यों लिया? मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट यू होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? यू। ओपन द डोर। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस बताई थी। यहाँ ओपन द डोर, किसी को हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या यूज़ किया? वॉन्ट। और सब्जेक्ट क्या यूज़ किया? यू। ओपन द डोर। अब सेम ही मैंने एग्जांपल लिया और उसका क्वेश्चन टैग मैंने यहाँ पर पॉजिटिव बनाया। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग को आप जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है उसको क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी। दोनों आंसर गलत नहीं होंगे, दोनों आंसर सही होंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इज इट क्लियर? लेकिन अगर हमारी नेगेटिव कमांड है, वो यूज़ विल यू, उसके अंदर हमारी क्या आएगी? पॉजिटिव। उसके अंदर हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? पॉजिटिव। यहाँ पर वॉन्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर हम दोनों ले सकते थे, लेकिन नेगेटिव कमांड के अंदर हम ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट लेंगे। इज इट क्लियर? डोंट डिस्टर्ब मी, ये अब हमारी क्या है? नेगेटिव। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? विल यू। क्या लिखेंगे? विल यू। अब हम लास्ट पॉइंट है मेरा लेटस। लेटस को किस में चेंज करते हैं? शैल वी।
अस को हमने चेंज किया वी में, लेट को किस में चेंज किया, शेल में. इज इट क्लियर? आई एम हैविंग इन लास्ट, आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल. सी हियर, आई थिंक ये आपको चैप्टर क्लियर हो गया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको. लेट अस हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी. अब हमने यहाँ पर लेट को किस में चेंज किया, शेल में. अस को किस में चेंज किया, वही. आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है. टैग के साथ आपको एक टैग लगाना है, उसके साथ क्वेश्चन टैग, ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है. हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा और टैग भी लग जाएगा. माधव इज़ ए गुड स्विमर. अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, माधव, और इसका प्रोनाउन क्या होता है, ही. और यहाँ पर हमारी एक्सिलरी वर्ब क्या है, इज़. तो अब हमारी एक्सिलरी वर्ब सेम रहेगी, ठीक है. और माधव हमारा क्या है, बॉय. उसका हमने सब्जेक्ट क्या लिया क्वेश्चन टैग के अंदर, ही. इसको चेंज करना है हमने प्रोनाउन को. लेकिन आप ये हमारी कौन सी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट. यहाँ पर हमारा नोट नहीं दिया तो हमारी क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा. इज़ नॉट ही द टीचर्स टॉट द क्लास. अब यहाँ हमारा क्वेश्चन जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर्स. ये प्लूरल है, टीचर्स है. टीचर होता है तो ही या शी में से आ जाता है, टीचर्स है. इट मीन्स उसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, दे. उसको किस में चेंज करेंगे, उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, दे, क्वेश्चन टैग के अंदर. अब यहाँ टॉट हमारी सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म को हमें किस में चेंज करना है, डू की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, डिड में. और पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इसलिए हमने क्या किया, डिड नॉट दे. दे आर ग्रेट साइंटिस्ट. अब हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट क्या, दे. क्वेश्चन टैग के अंदर क्या रहेगा, दे. यहाँ हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमारा एक्सिलरी वर्ब क्या, आर नॉट दे. इज इट क्लियर? द टीचर विल टीच द क्लास. हमारा सब्जेक्ट क्या, टीचर. अब यहाँ पर आप इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे. टीचर तो एक जेंट्स भी होता है, लेडीज़ में से भी होता है, तो हम टीचर के लिए ही भी यूज़ कर सकते हैं और शी भी यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ हमारा क्या है, मोडाल वर्ब विल को किस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए उसका नेगेटिव बनाना है हमें, वॉन्ट शी. विल को किस में चेंज करते हैं, वॉन्ट में. और शी किसके लिए है, टीचर के लिए. ही प्रेड इन द मॉर्निंग. ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट. स्टेटमेंट के अंदर हमने सेम ही यूज़ किया. प्रेड सेकंड फॉर्म है, उसको किस में चेंज किया, डिड. अब नट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डिड नॉट ही. लास्ट में क्वेश्चन लगाना मत भूलना. अगर क्वेश्चन नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा. टैग लगाना ज़रूरी है, क्वेश्चन बनाना ज़रूरी है, 2 वर्ड्स में लिखना है. लास्ट, ही हैड मेट हिम बिफोर. अब यहाँ हमारा लास्ट में क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही हैड. और हमारा एक्सिलरी वर्ब क्या है, हैड. हमने सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब को उठाना है. एक्सिलरी वर्ब हमने हैड लिखा, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब को उठाना है. नहीं दी तो डू की फॉर्म से उठानी है. और उसके बाद हमें इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमने क्या किया, हैड नॉट. और हमारा प्रोनाउन क्या है, सेम. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव completed my chapter. Thank you very much.